हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक, जिससे आप विद इन 2 सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन। सोनी और मौनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मौनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। सोनी की हमें वर्तमान आयु फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें सोनी और मौनी की आयु का रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। तो यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है फ्रेंड्स। अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना आ गया तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप सिंपली रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों का। देखिए सोनी और मौनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर दिया हुआ है। यदि दिया हुआ है मौनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, तो हमें सोनी और मौनी का रेशियो निकाल लेना है। बोला गया है मौनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। तो सबसे पहले 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। तो ये हमें लिख लेना 2/3। अब मौनी ऊपर आएगा या सोनी, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यदि मौनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह से रेशियो की जब भी बात की जाए तो जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा नीचे आ जाता है। यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। यदि मौनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, किसकी 2/3 है, सोनी की 2/3 है, मतलब सोनी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। मौनी की आयु है सोनी की आयु की 2/3, मतलब सोनी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो सोनी नीचे आएगा और मौनी ऊपर आएगा। तो मौनी का रेशियो हो जाएगा 2 और सोनी का रेशियो हो जाएगा 3। तो सोनी के आगे लिखेंगे 3 और मौनी के आगे लिख देंगे 2। और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो देखिए आप ऐसे भी इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर क्या आएगा, मौनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। तो आप क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करेंगे, किसकी, मौनी की, किससे, सोनी से। तो किससे वाला नीचे आएगा, किसकी ऊपर आएगा। किसकी आयु, मौनी की, ये ऊपर आएगा, किससे, सोनी से, तो ये नीचे आएगा। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा नीचे आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपने इतना कर लिया। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। दिया गया है सोनी और मौनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। तो देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 रेशियो का अंतर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू ही दी हुई है हमें 7 ईयर, और 1 रेशियो की वैल्यू 7 ईयर है। तो 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 21 ईयर। तो हमसे क्या पूछा गया है, सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की आयु हो जाएगी 21 वर्ष। चलिए इसी पर मिलते एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक पर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, 3/4। तो सबसे पहले हमें 3/4 लिख लेना है। रेशियो फाइंड आउट करना है इसका सबसे पहले। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, किसकी आयु है 3/4, मीना की, किससे, टीना से। मीना ऊपर नीचे टीना, क्योंकि टीना के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 रेशियो और 1 रेशियो, यही तो अंतर दिया हुआ है हमें 5 वर्ष के बराबर। 1 रेशियो इक्वल्स टू 5 ईयर। तो टीना की आयु कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो, मीन्स 4 × 5 इक्वल्स टू 20 ईयर। ये हो जाएगी टीना की आयु। और मीना की आयु की बात करें तो 1 रेशियो इक्वल्स टू 5, तो 3 रेशियो इक्वल्स टू 15 ईयर। तो मीना की आयु हो जाएगी 15 ईयर। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखिए 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है हमें, 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें। और रेशियो क्या दिया हुआ है, पिता की आयु 5 गुनी थी, किसकी, पुत्र की। तो यहाँ पे हम फादर लिख लेंगे और यहाँ पे सन लिख लेंगे। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। पिता की आयु 5 गुनी थी तो इसका रेशियो हो जाएगा 5, और पुत्र की आयु 1 मान लेंगे हम, क्योंकि पिता की 5 गुनी है तो पुत्र की 1 हो जाएगी। 5:1 का रेशियो दिया हुआ है हमें दोनों में। और ये 6 वर्ष पूर्व का रेशियो है, एक बात याद रखिएगा। और क्वेश्चन में कहा गया है तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, वर्तमान से 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अब देखिए अगर रेशियो हमें 6 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है और यहाँ देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 60 वर्ष,
यहाँ पे वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है हमें दोनों की 60 वर्ष। तो अगर हम 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग निकालें तो क्या होगा, क्योंकि देखिए हमें 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग निकालना होगा। तो 6 साल पहले की बात करें तो देखिए पिता भी 6 साल पहले 6 साल छोटा होगा, और 6 साल पहले की बात करें तो पुत्र की आयु में से भी 6 माइनस हो जाएगा। तो मतलब टोटल दोनों की आयु की योग में से अगर हम 6 और 6 12 माइनस कर दें तो 6 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना होगा, 60 में से 12 माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए पिता भी 6 साल छोटा होगा 6 वर्ष पहले, और पुत्र भी 6 साल छोटा होगा 6 वर्ष पहले। तो टोटल 12 माइनस कर देंगे दोनों की आयु में से, तो 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग 48 निकल के आ जाएगा। ये है 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग, निकल के आ गया 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग। और देखिए 6 वर्ष पूर्व का हमें रेशियो दिया हुआ है, पिता का 5 था और पुत्र का 1 था, तो टोटल 6 रेशियो, दोनों का टोटल रेशियो कितना है 6, और ये टोटल एज दी हुई है और ये टोटल रेशियो दिया हुआ है दोनों का, तो 6 रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा 48, क्योंकि ये टोटल रेशियो है ये टोटल एज है। तो 6 रेशियो इक्वल्स टू 48 है अगर हमारा, तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। 1 रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8 साल। 1 रेशियो इक्वल्स टू 8 ईयर है, तो 5 रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 ईयर, और 1 रेशियो इक्वल्स टू 8 ईयर, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु होगी 40 वर्ष और 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु होगी 8 वर्ष, क्योंकि ये 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है, और हमसे वर्तमान से 6 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है। देखिए तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो देखिए 6 साल पहले पुत्र की आयु कितनी है 8 वर्ष। अब वर्तमान में आने के लिए इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी वर्तमान आयु इसकी, क्योंकि वर्तमान से 6 वर्ष पहले 8 थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 8 और 6, 8 + 6 14 हो जाएगी। अब 6 वर्ष बाद की बात की गई है, तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में 6 और ऐड कर देंगे। देखिए ये वर्तमान से 6 वर्ष पहले की बात की गई है, वर्तमान से 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु 8 वर्ष थी, तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें 6 ऐड करेंगे, तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 8 + 6 14 ईयर। और अब 6 वर्ष बाद की बात की गई है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी 6 और ऐड कर देंगे, तो टोटल 20 ईयर हो जाएगी 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, मतलब 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, मतलब टोटल 12 हम ऐड करेंगे इसमें। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।